सभी मित्रों को रमेश उनियाल का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। और मैं YouTube पर इस वीडियो को डाल दूँगा और इसका लिंक सीधे पहले जो हमारा एसेट जो संगठन है उसी में डालूँगा। और फिर डालते डालते आप चाहो जितने भी हमारे ग्रुप हैं सब जगह भेज दें, और भी जो पब्लिक के ग्रुप में सब जगह आप भेज सकते हो। वो चिंता का विषय क्या है, वो टेहरी डैम को लेकर है। मित्रों, टेहरी डैम पर काफ़ी लोगों ने जगह जगह जो YouTube पर वीडियो डाल रखे हैं वो मैं भी देखता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे। यदि आप नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए सारे वीडियो। वो जो भी हैं, कुछ उसमें अच्छे विश्लेषक हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ हम आप जैसे हैं, परंतु वो जहाँ टेहरी डैम के विषय में वो बहुत सारी जानकारी देते हैं, पर वहाँ ये कई लोग बड़ी चिंता प्रकट करते हैं कि भाई टेहरी डैम यदि टूट जाएगा तो कितना नुकसान होगा और क्या होगा उसका। एक बार मैंने ही चर्चा हेतु अपने ही इस ग्रुप में डाला था और सभी लोगों को कहा था कि भाई यदि ये इसको टेहरी डैम टूटता है तो क्या हमारे पास सुरक्षा के इंतज़ाम है। तो जितने भी इसमें काफ़ी बड़े हमारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी राय चाहे प्रकट की हो या नहीं न की हो, पर सुना देखा उन्होंने सबके रिमार्क ज़रूर पढ़े हैं। सभी लोगों का ये कथन था कि नहीं जी, ये तो टूटेगा ही नहीं। 8.33 का जो भूकंपीय रिक्टर पैमाने पर 8.33 के उस पे ये बना हुआ है डैम, तो इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो हमारे जो पहले टेहरी डैम के उसमें इंजीनियर जो मुख्य रहे हैं श्री सुमेर सिंह साहब, तो वो अपने समय ये बताते ही थे हम लोगों को, भाई 8.33 का यदि भूकंप आ गया तो हम तुम तो कोई भी नहीं बचेंगे, बहुत वो हो जाएगा। और वहाँ तक तो टेहरी डैम सुरक्षित है। तो सवाल वो सिस्मोलॉजिकल थ्रेड की नहीं है। एक और थ्रेड उसके बाद जब झील बन गई तो वो एक थ्रेड और सामने आई है। उसकी चर्चा मैंने ये PC नवानी साहब से भी की थी कि मैंने कहा भाई इस मानक को ध्यान में रखा गया है कि यदि ये आसमान से जो गोले फूटते हैं जगह जगह और उसके बाद झील बनने के बाद ज़्यादा वो बादल फट रहे हैं, तो उससे बड़ी तबाही है। बादल यदि उसके ऊपर फट गया तो बचने का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है। इतना मजबूत तो क्या है, वो बीचों बीच कहीं पे भी गिर गया, किनारे गिर गया, दाएं गिर गया, बाएं गिर गया, तो वो तो भयंकर छेद करेगा और वो गैलरियों में पानी घुसेगा, टेहरी डैम नहीं बचने वाला है। तो ये थ्रेड तो है ही है। इसको पहले से शायद नज़रअंदाज ही किया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, डोबरा चांटे पुल तो तब बना ना जब डैम तैयार हो गया। उससे पहले बन जाता तो कुछ और बात थी, खर्च बहुत कम आता। तो मतलब सारे बुद्धिजीवी, सारे वो प्रताप नगर के हमारे नेता या सारे हम लोग सोए हुए थे कि क्या भाई, हमें पता नहीं था कि मार्ग कहाँ से देगा। सब ये सोच रहे थे कि वो यहाँ से बनेगा क्या, पीपल डाली घे होके जाएंगे वो भी। यार भाई, वो तो फिर बहुत दूर पड़ता था, तो तभी तो ये बनाएगा डोबरा चांटे पुल। तो इस ढंग की बहुत सारी बातें हैं जो अब ये जगह जगह जो गांव अभी भी खिसक रहे हैं, तो उनको भी
अब धीरे धीरे कुछ न कुछ तो उस पर कार्रवाई अभी हो रही है, पहले से तो उस पर एजम्पशन नहीं थी। तो ये भी एक वो है कि टेहरी डैम यदि कोई भी आपत्ति विपत्ति इस ढंग की माने कोई थर्ड प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है और डैम जो है वो टूट जाता है, तो वो बहुत ही बड़ा नुकसान या प्रलय मचेगी। वो ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, बुलंदशहर और जहाँ जहाँ से है तो लाखों लाख जो है वो है जनहानि होगी और प्रॉपर्टी का तो कोई हम आकलन ही नहीं कर सकते कितना ज़्यादा नुकसान होगा। माने एक भयंकर तबाही आ जाएगी। तो उसके लिए प्रोटेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, इस पे चर्चा कर लीजिए, अब प्रोटेक्शन क्या होगा। मैं अपने ही जो 2-4 हमारे जानने पहचानने या जो भी मतलब मैं तो सभी को जानता पहचानता हूँ, मुझे भी सभी चाहे 2400 जो हमारे कर्मचारी हों जो रिटायर हो गए, जो सभी से चर्चा इस संबंध में जो बहुत नज़दीक हैं और सबसे बड़े हैं वो DK गुप्ता साहब। वो तो टेहरी डैम के किस्म से मान लीजिए कि इंसाइक्लोपीडिया हैं, उनको सारा मालूम है। जब THDC बनी उसके पहले से वो कार्यरत थे। और ये मत समझिए कि वो टेहरी डैम को नई टिहरी और रिहेबिलिटेशन ही है उनको सब कुछ पता है। उनसे मैंने चर्चा की है इस विषय में और मैंने कहा साहब कुछ ना कुछ हमें प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ करना चाहिए। तो उनका मोटा मोटा यही कहना था भाई कि नहीं टेहरी डैम सुरक्षित है, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर मैं कहा भाई, मैंने कहा साहब एक बार कोई बिल्डिंग बनती है तो हम वहाँ पर ये थोड़ा ही कि इसमें आग लगनी है, हम अग्निशामक यंत्र लगा देते हैं सभी जगह। तो वो क्यों लगाते हैं? सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा तो हमें डैम की आगे कुछ ना कुछ तो हमें देखना ही है। अब वो कोटेश्वर, कोटली, भेल ये सभी को तोड़ के जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सोचते सोचते मैंने भी सोचा कि भाई इसमें क्या बन सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो 0 पॉइंट से जो हम आगे बढ़ते हैं वो पूरी घाटी देवप्रयाग तक कहीं पर भी एक वो माने उसका प्रोटेक्शन डैम बन जाना चाहिए। और प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ठीक वही धारा आगे जानी चाहिए जो नुकसान न करे, और उसके वो बाकी जो है इतना बड़ा उसको बना दें हम कि वो वहाँ रुक जाए, फ्लड वहाँ रुक जाए और फिर वो पानी भी रुक जाएगा और जो ओवरफ्लो होगा ऊपर से जाएगा और बाकी बीच से जाएगा। माने हम उसको इस ढंग से डिज़ाइन कर लें। अब मैंने ये भी सोचा कि उसको डिज़ाइन होगा कैसे, तो मैं आपके सामने मैंने ये बनाया एक छोटा सा मॉडल, इसको देख लीजिए आप। ये मेरा मतलब इस ढंग का कुछ बन जाना चाहिए। और ये ऐसा है कि ये आप बोलोगे कि ये कहाँ पर बनना चाहिए, तो मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि ये सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट ही है। और 0 पॉइंट का जो पुल है उससे थोड़ा आगे जाके दोनों तरफ से ये जो है टनल तो हमने बनते हुए देखी है आप, हम सबने। उससे पहले तो टनल शब्द ही हमें पता नहीं था कि टनल होती क्या है। तो टनल हमारे सामने इतनी बड़ी वो बनी है, तो उससे भी मतलब कई मजबूत जो है ये इसके ये बनने चाहिए। क्या कहते हैं वो साइड्स, उसके जो पिलर कहेंगे, जो भी कहेंगे हम उनको, तो वो इतने बड़े, तो वो जैसे उसका मेरे ख्याल से 11 मीटर है इनका जो हमारी टनल है। तो इसका तो ये आप समझ लीजिए कि भैरव घाटी का जो पुल है वो 46 मीटर ऊंचा है। तो ये भी कम से कम इतना ऊंचा बन जाना चाहिए कि जो वहाँ से 0 पॉइंट के वहाँ से हम बिल्कुल डैम से थोड़ा ऊंचे आ जाएं और ये इस ढंग का ये बन जाए। ये जो भी है, अरे रास्ता ऊपर ही से आ जाएगा, ये ऊपर से आ जाएगा, इस ढंग से रास्ता चला जाएगा और एक अल्टरनेटिव रास्ता भी मिल जाएगा जाने के लिए।
और ये बनाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी होगा ये, नहीं तो कभी कभी तो इसकी तो झील की जो लाइफ बताई गई है 100-150 साल, तो 150 साल तक समझ लिए हमेशा ही खतरा है। अभी जो केदारनाथ आपदा आई थी उससे 1 साल बाद इतना बड़ा जो है वो फ्लड आया था कि यदि टेरी डैम नहीं होता तो ये ऋषिकेश हरिद्वार रुड़की सब गया था, ये तो सब चला गया था। और ये हम लोग ज़्यादा पब्लिक तो विचार करती ही नहीं है ना। अब ये हरिद्वार के 2006 से पहले इतने बुरे हाल थे कि जब वहाँ लोग स्नान करने जाते थे तो कीड़े मकोड़े रहते थे, उसके वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो 2006 के बाद बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, हमेशा कुंभ आता था उस अनुसार जो है जल वहाँ रिलीज कर दिया जाता है टेरी डैम द्वारा। और सभी अब तो 1-2 डैम जो और भी बन गए एक व्यवस्थित रूप से। तो आगे भी यदि फ्लड आता है तो हमारा मत ये है मेरा कि भाई उतनी ही धारा आगे जाए जितनी की रिक्वायर्ड है, जिससे कि कोई नुकसान न हो, और बाकी को जो है वो वहाँ रोक दें और उतना ही फिर इस रास्ते आगे उतना ही जाए जितना की ज़रूरत है। तो मैंने इसको ऊंचा तो बहुत ऊंचा बनना पड़ेगा इसको। हम लोग जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंचार्ज हैं या जो भी हैं, वो अपना इसमें विचार कर सकते हैं कि भाई कितना बड़ा। और मेरा जो मोटा हमारा अनुमान है, मेरा अनुमान है कि जो 0 पॉइंट का पुल है उससे थोड़ा ही आगे जाके जो है ये बनाना स्तंभ बनने शुरू हो जाए, और दूसरी तरफ से ये स्तंभ बनना शुरू हो जाए बड़े बड़े, और फिर उनको ऊंचाई तक जो है जाएं वो, और पूरा ऊपर वहाँ पे पहाड़ी भी इतनी लायक है वो पहाड़ी, दोनों लगभग हार्ड रॉक हैं वो। और वो वहाँ पर वो एक प्रकार से वो बड़ी टनल ही बनेगी, ऊपर तक बनेगी वो। तो जब 46 मीटर तो आपके ये है भैरव घाटी का पुल है, तो 46 का ये तो 50-60 जहाँ तक मतलब टेहरी डैम की जो ऊंचाई है उस लेवल तक जो है उसको बनना चाहिए। और उनको इतना मजबूत वो आरसीसी के वो बनने चाहिए टनल टाइप के कि भाई वो दूसरे दिन यदि ये टेहरी डैम यदि किसी प्रकार से टूटता है तो उसको वहाँ पर वो अपना आप रुक जाएगा, और यदि टनल उसको रोकने में सक्षम नहीं होगी तो वो भर जाएगा और फिर ऊपर से जाएगा। तो एक प्रकार से वो झील क्या होगी, वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो कोटेश्वर फिर बच जाएगा, आगे कोटली भेल और आगे जो है सारा नुकसान जो होना वो बंद हो जाएगा। एक प्रकार से झील वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी आगे। ये मतलब मेरा अपना आकलन है, तो इसमें विशेषज्ञ विचार कर लें। और ये नहीं होगा तो हमेशा खतरा मित्रों बना हुआ है। आप देख लो, मैंने ये यूट्यूब इसीलिए बनाया है कि लोग जुड़े हैं और हम चर्चा इस ढंग की करते रहते हैं। तो ये हो या भाई, ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो आरसीसी का मॉडल बनेगा और 0 पॉइंट से थोड़ा आगे बन जाएगा। और वैसे तो मैं कहता हूँ कि 0 पॉइंट से लेकर देवप्रयाग तक कहीं पर भी एक प्रोटेक्शन डैम जरूर बन जाए कि वही धारा आगे जाए जो नुकसान न करे। अब वहाँ तक वो उसको बंद कर दें, फिर वो ओवरफ्लो होगा तो कम से कम वो मतलब धीरे धीरे तो जाएगा ओवरफ्लो होके, ऐसा तो नहीं कि वो एकदम नहीं जाएगा। जितना भी बना सकते हैं तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस पर आप लोग अपने विचार दें, और मेरा ये वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसको आगे भी भेजें, सब जगह चर्चा में भेजेंगे कि ये जो भी वीडियो टेरी डैम पे बन रहे हैं सब लोग एक ही उस पर विचार रखते हैं कि भाई यदि ये टूट गया, और टूटने का और नहीं, सिस्मोलॉजिकल थ्रेड छोड़ दो आप, ये जो ऊपर से ये जो बादल फट रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कहाँ फट जाए।
मेरा तो घर ही वहाँ है, मैं टेढ़ी डैम से होके जाता रहता हूँ और बरसात में भी जाता हूँ। अच्छा, हम बरसात में जाते हैं तो कभी कभी तो घटाओं से घिरा हुआ रहता है और बादल ऊपर से मंडराते रहते हैं, ये नहीं है पता वो कहाँ गिर जाए क्या गिर जाए। तो मतलब टिहरी डैम को खतरा तो है ही है, ये समझ लीजिए। और वो जो है यदि खतरा है तो भाई हमें आगे प्रोटेक्शन बनाना है। और प्रोटेक्शन क्या बनाना है, मैं कहता हूँ 0 पॉइंट से लेकर देवप्रयाग तक कुछ भी बनाएं, पर एक एक ऐसा डैम जरूर बन जाए जिसको हम कहें कि ये फ्लड प्रोटेक्शन डैम है और वो फ्लड को आगे जो है नुकसान करने से बचाएगा। तो धन्यवाद, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको डाल रहा हूँ और आपके उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग लिखें। पहला मैं ये वीडियो अपने एसेट में डाल रहा हूँ और हमारी जब से एसेट बना है तो हमारी काफ़ी समस्याएं, ये कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बनाया था। ये कुछ लोगों ने, वो SB प्रसाद हैं, उन लोगों ने मुझे कहा था कि निहाल जी भाई ये बनाइए और हम लोगों की पेंशन ये रुक रही है। तो तब से हम लोग काफ़ी जुड़ भी गए हैं। कुछ लोग नाराज़ होके इधर उधर भी गए भाई, जब आप लोग कुछ लोग तो ये है SMS तक नहीं कर रहे, SMS पर भी तो उनको आपत्ति है। तो भाई वो कुछ तो अपना आप हट गए, कुछ मैंने हटाए भाई। तो ये है कि चलो ये तो चलता रहता है, लाइफ है। थोड़ा थोड़ा हमारे मतलब विचारों में मतभेद भी आता रहता है, पर ये सबसे बड़ा लाभ है कि आज के व्हाट्सएप और आज के यूट्यूब से हमारा विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो आप लोग देखिए कि इस पर अपने विचार दीजिए, और विचार यदि काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं तो हम देखते हैं कि फिर उसको आगे हमें कहाँ करना। बनाने को तो ये THDC ही बना सकती है। THDC सीधे बोले कि भाई ये थ्रेड है और ये नुकसान हो सकता है, हम इसको बना रहे हैं, और वो एक प्रोटेक्शन वो बनाना शुरू कर दे। तो उसके लिए अब यदि THDC कहती भाई हमारा वो नहीं है, हमें तो UP से परमिशन, वहाँ से गवर्नमेंट से, तो वो बात कर लेंगे, उसकी तो तब पब्लिक की वाली बात है। पहले तो ये विचार आए कि फ्लड प्रोटेक्शन डैम बनना है या नहीं बनना है। धन्यवाद।